हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का घनत्व होता क्या है, किसी वस्तु का डेंसिटी होता क्या है और वास्तव में इसका मतलब क्या है। तो आज हम इसे यहाँ पर इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि घनत्व क्या है और घनत्व का मतलब क्या होता है। इसको हम आज यहाँ पर बहुत ही रुचिकर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब आप जो है पेन और कापी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत रुचिकर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखा जाए। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं, घनत्व बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। ठीक है ना? तो ये बराबर होता है आपका घनत्व। तो हम इस फार्मूले की सहायता से घनत्व के परिभाषा को बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे? आइए देखा जाए। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और उस पदार्थ के आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। वेरी सिंपल, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको लॉजिक देखना है। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको इसे यहां पर समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि हम लोग यहां पर घनत्व के परिभाषा को इस सूत्र की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। इसको आप भी बता सकते हैं। कैसे? देखा जाए। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और उस पदार्थ के आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है ना? घनत्व को, चूंकि घनत्व की इंग्लिश होती है डेंसिटी, और डेंसिटी का जो पहला अक्षर है वह डी है। तो यहां पर हम लोग डेंसिटी को स्मॉल डी या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को एम से शो करते हैं, आयतन को कैपिटल बी से शो करते हैं। तो अब हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं डी बराबर एम अपान बी। यहां पर लिख दे, जहां यहां पर लिखेंगे तो अच्छा, एक मिनट, पहले हम इसके परिभाषा को लिखेंगे। देखा जाए, लिखेंगे किसी वस्तु के, किसी वस्तु के पदार्थ, किसी वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान और उस वस्तु के आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। वो उस वस्तु का घनत्व कहते। ओके भाई, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और उस पदार्थ के आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व को कैपिटल डी अथवा स्मॉल डी से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखा जाए, लिखेंगे हम घनत्व को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व को स्मॉल डी से प्रदर्शित अच्छा चीज, घनत्व जो है वह एक सदिश राशि होता है। घनत्व एक सदिश राशि होता है। तो हम लोग इसको यहां पर एक लाइन लिखेंगे, घनत्व एक सदिश राशि होता है। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि घनत्व सदिश कैसे होता है। मैं आपको बता दूं कि किसी पदार्थ में जो उसका द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान उसके घनत्व के लिए जिम्मेदार होता है। आप यहां देख सकते हैं D समानुपाते m है।
तो अगर यम का मान बढ़ेगा, मतलब यदि द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो घनत्व का मान बढ़ेगा, मतलब यदि यम की वैल्यू बढ़ेगी तो डी की वैल्यू बढ़ेगी, यदि यम की वैल्यू कम होगी तो डी की वैल्यू कम होगी। बात यह है कि अगर किसी वस्तु में पदार्थ है तो वह पदार्थ हमेशा नीचे की तरफ दाब डालता है। प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्यमान की वजह से, प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्यमान की वजह से दाब डालता है नीचे। तो अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा, देखिए द्रव्यमान चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, अगर उसमें द्रव्यमान है तो वह द्रव्यमान हमेशा नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा, दाब डालेगा, और द्रव्यमान की वजह से घनत्व पैदा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घनत्व की दिशा हमेशा नीचे होती है। आप देख सकते हैं भाई, अगर यम की दिशा नीचे है तो यम से जुड़ा घनत्व है तो घनत्व की दिशा भी नीचे होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि घनत्व एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा नीचे होती है हमेशा। ठीक है ना? तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक लाइन लिखा है क्या, कि घनत्व एक सदिश राशि होती है। ठीक है ना? अच्छा देखिए, वास्तव में घनत्व का मतलब क्या है? घनत्व जो है किसी पदार्थ की शुद्धता को बताता है। किसी पदार्थ की शुद्धता का मापन घनत्व करता है। तो घनत्व किसी पदार्थ की शुद्धता को मापता है, इसको हम यहां लिखेंगे। घनत्व पदार्थ की, घनत्व पदार्थ की शुद्धता को मापता है। ओके, अच्छा ये बात है। चलिए अब जो है हम लोग यहां पर इस घनत्व से संबंधित दो घटना यहां पर हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बर्तन है और हमने उस बर्तन में जल लिया है, हमने उस बर्तन में जल को भरा है, और उस बर्तन में, मतलब जल से भरे बर्तन में हमने एक वस्तु को उसमें रख दिया है। शर्त यह है कि इस वस्तु का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम है। एक मिनट, ये गलत है। देखा, देखिए यहां पर हम लोग यहां पर घनत्व से संबंधित जो है दो एपिसोड, दो घटना को यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बर्तन है, ठीक, और उस बर्तन में हमने जल को भरा है, और उस बर्तन में हम चाहते हैं कि कोई एक वस्तु को रख दें। तो यदि इस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है, यदि इस वस्तु का डेंसिटी, यदि इस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है, तो यह वस्तु इस जल के ऊपर तैरेगी। क्यों? क्योंकि इस वस्तु का जो डेंसिटी है वह जल के डेंसिटी से कम है। अगर इस वस्तु की डेंसिटी कम है जल से, तो यह वस्तु हमेशा इस जल के ऊपरी सतह पर तैरती रहेगी। तो वही बात हमने यहां पर लिखा है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व जल से कम है तो वस्तु जल में तैरती है, तैरेगी। ओके, आप देख सकते हैं हमने यहां पर माना है कि जल का घनत्व d2 है और वस्तु का घनत्व d1 है। तो अगर d2 ज्यादा है d1 से, अर्थात जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज्यादा है, तो यह वस्तु जल के ऊपर, जल के ऊपरी सतह पर हमेशा तैरेगी। आइए जस्ट इसका उल्टा देखते हैं। यदि हम यह मान लें कि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा है, यदि वस्तु की डेंसिटी जल के डेंसिटी से ज्यादा है, तो यह वस्तु उस जल के अंदर डूब जाएगी। तो
तो वही हमने बात यहां पर लिखा है, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है, क्या है, अधिक है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु जल में डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो यह वस्तु जल में एकदम अंदर डूब जाएगी। ठीक है ना। तो वही हमने बात यहाँ पर लिखा है। हमने यहाँ पे माना है कि जल का घनत्व d2 है और वस्तु का घनत्व हमने माना है d1 है। यदि d1 ज्यादा है अर्थात वस्तु का घनत्व यदि जल के घनत्व से ज्यादा है तो यह पूरी की पूरी वस्तु इस जल के अंदर डूब जाएगी। ओके, चलिए। अच्छा, ये आपका हो गया। अब हम यहां पर जानेंगे कि घनत्व का वास्तव में मात्रक क्या होता है। तो आइए अब हम लोग यहां पर घनत्व के मात्रक को, डेंसिटी के मात्रक को हम लोग यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, मिटा दें। ओके, देखा जाए। घनत्व का मात्रक, अच्छा एक चीज और है। अभी आपने देखा था कि यहां पर, अभी आपने देखा था ये, और हम मान लेते हैं कि ये जल का घनत्व d2 है और इस वस्तु का घनत्व d1 है। तो अभी आपने देखा था कि मान लीजिए कि यदि वस्तु का घनत्व कम है और जल का घनत्व ज्यादा है तो यह वस्तु इस जल के ऊपरी परत पर तैरेगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि d बराबर होता है यम अपान बी। हमने आपसे बताया कि यदि यदि जो है जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज्यादा है, यह वस्तु इस जल के ऊपरी सतह पर तैरेगी। ऐसा क्यों? हम आपको बता दें, हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो चूंकि अगर अगर इस जल का घनत्व ज्यादा है अर्थात d2 बराबर m2 अपान v2, यहां पर बेटा वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, d1 बराबर आपका हो जाएगा ना m1 अपान v1। देखिए, अगर हमने आपसे बताया कि किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान ज्यादा है तो उस वस्तु का घनत्व भी ज्यादा होता है। तो चूंकि यहां पर जल का घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि जल का द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। और यहां पर इस वस्तु का जो घनत्व है वह जल के घनत्व से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, अगर यह d1 कम है तो m1 भी कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु का द्रव्यमान कम है और जल का द्रव्यमान ज्यादा है। तो जब जल का द्रव्यमान ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यह जल इस वस्तु पर अधिक से अधिक बल आरोपित करेगी, जिसकी वजह से यह जो वस्तु है इस जल के ऊपरी सतह पर तैरेगी। यही इसका रीजन है। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि अगर ये आपका बर्तन है और बर्तन में जल है और इस जल का जो घनत्व है हमने माना था d2 और एक वस्तु इसमें डूब जाती है, क्यों? क्योंकि इस वस्तु का घनत्व d1 ज्यादा है। अगर कोई वस्तु जल में डूब जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु का जो घनत्व है
जल के घनत्व से ज्यादा है, तो D1 बराबर हो, मतलब यहाँ पर हो जाएगा m1 अपान V1 और D2 बराबर हो जाएगा m2 अपान V2। अच्छा, यहाँ पर यह है कि D1 बड़ा है D2 से, अर्थात वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा है। अगर यह D1 ज्यादा है तो m1 भी ज्यादा होगा, यदि यह D2 कम है तो m2 कम होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इस कंडीशन में इस वस्तु का जो द्रव्यमान है जल के द्रव्यमान से ज्यादा है, अर्थात m1 बड़ा है m2 से। ये m1 क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। m2 क्या है? जल का द्रव्यमान है। तो जब द्रव्यमान इस वस्तु का ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यह वस्तु इस जल के अंदर डूब जाएगी। यही इसका रीजन है, यही इसका प्रूफ है। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, अब हम चलते हैं कि घनत्व का वास्तव में मात्रक क्या होता है, इसको हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए। घनत्व का मात्रक, मैंने आपसे बताया था कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक बताने के लिए भौतिक विज्ञान में या विज्ञान में दो सिस्टम जो है मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। पहला सिस्टम है आपका यमकेएस सिस्टम, यमकेएस पद्धति, यमकेएस पद्धति, और दूसरा है सीजीएस पद्धति, C.G.S पद्धति। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि D बराबर होता है m अपान V। तो यमकेएस सिस्टम में, यमकेएस पद्धति में D का मात्रक बराबर हो जाएगा m का मात्रक बटे V का मात्रक, V का मात्रक। अच्छा, ये यम क्या है? यम द्रव्यमान है। तो यमकेएस सिस्टम में या साई सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम बटे, ये क्या है? आयतन है। हम लोग जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब। अरे भाई देखिए, किसी वस्तु का आयतन बराबर होता है लंबाई L गुणे चौड़ाई B और गुणे ऊंचाई H। क्योंकि चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई, चाहे ऊंचाई हो, सबको हम लोग मापने के लिए या तो मीटर या तो सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। भाई मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में। तो मीटर गुणे मीटर, अर्थात मीटर क्यूब। यही तो मैंने यहां पे लिखा है बेटा, यही तो मैंने यहां पे लिखा है। हम लोग जानते हैं कि यमकेएस सिस्टम में दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर गुणे मीटर, अर्थात मीटर क्यूब। बेटा यही हमने यहाँ पे लिखा है कि आयतन का मात्रक यमकेएस सिस्टम में मीटर क्यूब होता है। ओके, चलिए, ये हो गया। आइए, अच्छा, अब जो है हम लोग जान गए कि यमकेएस सिस्टम में अथवा एसआई सिस्टम में घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहां देखते हैं बेटा, डी का मात्रक बराबर हो जाएगा यम का मात्रक बटे वी का मात्रक। ओके, चलिए, सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, ये हम लोग जानते हैं। सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। क्यों? क्योंकि यहां जी का मतलब होता है ग्राम। अब हम कह सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। क्या होता है? ग्राम। यहां लिखेंगे ग्राम बटे, और देखो सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, अर्थात
सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह जो है, यह सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस पद्धति में जो है डेंसिटी का मतलब घनत्व का मात्रक हो गया। ओके, तो ठीक है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।